एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब उन्हें बस दादी कहकर बुलाते थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी गाय, गौरी। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। दादी धीरे से उठते हुए, चलो, एक और दिन शुरू हो गया। उठ जा मेरी गौरी। दादी गाय के पास गईं और उसे प्यार से सहलाने लगीं। दादी, गौरी बेटा, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, कल कमाई कम हुई थी। गौरी धीरे से रंभाई। गौरी, माँ, आप इतना काम मत किया करो। दादी हंस पड़ी। दादी, अरे पगली, काम नहीं करूंगी तो जिंदा कैसे रहूंगी। दादी दूध निकालती हैं, मटके में भरती हैं और निकल पड़ती हैं। दादी गांव में आवाज लगाते हुए, दूध ले लो, ताजा दूध। गांव के लोग आते। दादी, आपका दूध सबसे अच्छा होता है, थोड़ा और देना दादी। दादी मुस्कुराकर सबको दूध देती। दादी, सबको मिलेगा, आराम से। लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट बदली। सुबह हुई, लेकिन दादी उठ नहीं पाईं। शरीर में जान ही नहीं थी। दादी कमजोर आवाज में, हे भगवान, आज तो मैं उठ भी नहीं पा रही। गौरी पास आई, उसकी आंखों में चिंता थी। गौरी, माँ, आपको क्या हुआ? दादी ने धीमे से कहा। दादी, लगता है अब मैं दूध नहीं बेच पाऊंगी। अब क्या होगा? घर में खाने को कुछ नहीं था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, काश मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। गौरी ने अपनी आंखें बंद कीं और जमीन पर जोर से खुर मारा। धड़ाम! अचानक वहां से एक चमकता हुआ घड़ा बाहर निकला। दादी हैरान रह गईं। दादी, ये क्या है? गौरी धीरे से बोली। गौरी, माँ, मैं साधारण गाय नहीं हूं। दादी चौंक गईं। दादी, तू तू बोल रही है? गौरी, हाँ माँ, मैं जादुई गाय हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हूँ जिनका दिल साफ होता है। दादी रो पड़ी। दादी, मुझे तो बस तेरा साथ चाहिए। ये सब क्यों? गौरी, माँ, ये आपकी मेहनत और अच्छाई का फल है। दादी ने घड़ा खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। गौरी, लेकिन माँ, याद रखना, सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, लालच मत करना। दादी, मैं वादा करती हूँ। कुछ दिनों में दादी ठीक हो गईं। उन्होंने थोड़ा पैसा अपने इलाज में लगाया और बाकी गरीबों में बांट दिया। गांव में हर कोई कहने लगा, दादी का दिल बहुत बड़ा है, भगवान ने इन्हें खुद भेजा है। लेकिन गांव में एक लालची साहूकार भी था। वो सब देख रहा था। साहूकार मन में, आज तो मौका अच्छा है। दादी अकेली होगी, बस उस गाय को खोल लूं, फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। एक रात, काली अंधेरी रात, साहूकार चुपके से दादी की झोपड़ी में घुसा। साहूकार धीरे से आज तो मौका अच्छा है। गाय की रस्सी खोलने लगा। तभी गौरी की आंखें खुल गईं। गौरी तेज आवाज में, रुक जा। साहूकार कांप गया। साहूकार, अरे, ये क्या? ये बोल रही है। गौरी गुस्से में, तू लालची इंसान है, तुझे सजा मिलेगी। गौरी ने जमीन पर जोर से पैर पटका। धड़ाम! अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी। साहूकार डरकर, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब कभी चोरी नहीं करूंगा। भाग जा यहां से और कभी वापस मत आना। साहूकार जान बचाकर भाग गया। शोर सुनकर दादी बाहर आईं। दादी, क्या हुआ मेरी गौरी? गौरी शांत होकर बोली। गौरी, कुछ नहीं माँ, एक लालची इंसान था, चला गया। दादी ने प्यार से उसे गले लगाया। दादी, तू मेरी रक्षक है। गौरी मुस्कुराते हुए, और आप मेरी माँ। उस दिन के बाद दादी और गौरी खुशी खुशी रहने लगे।